14वां क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी में दिया हुआ है, सब में पी लिखा हुआ है, तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हम सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज। हर क्वेश्चन में बनाना है, बिना हम डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू और ये हो जाएगा आर। पी हमने इसलिए माना क्योंकि इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब, तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो पी क्यू आर मान रख दिए हमने, और जो क्वेश्चन में दिया है वह हम लिख लेते हैं कि जैसे कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर है। जैसे पी आर प्लस क्यू और आर, ये और ये इन लंब और ये जो कण हैं इनको प्लस करके 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से करते हैं। तो 5 पी क्यू है, पी और क्यू हमने देखा तो ये हो गया आधार 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर और क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन पी, बस इतने दिया है क्वेश्चन में, और हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं समकोण त्रिभुज का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर और जो कोण Q है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यही फॉर्मूला लगाते हैं। कण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर, फिर देखते हैं हम क्यू आर का स्क्वायर यानी लंब। अब आधार बचा है तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो अब ये तो दिया है प्लस में पी क्यू स्क्वायर यानी इसका हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आधार तो दिया है ना, तो हमने आधार लिख लिया। क्यू आर स्क्वायर बराबर में पी आर स्क्वायर, ये है नहीं दिया है, तो अब हम पी आर स्क्वायर, ये हमने इसी प्रकार लिखा। क्यू आर स्क्वायर लिखा है, इसको हम माइनस का कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस का हो जाएगा और स्क्वायर लग जाएगा, बराबर में आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, हमने 25 लिख दिया। अब अपने वर्गांतर का फॉर्मूला जाना होगा, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस, तो एक बार प्लस में हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर माइनस का क्यू आर बराबर में 25। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, तो पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पर हम मान रख देंगे 25। अब इसको हमने इसी प्रकार लिखा, पी आर माइनस का क्यू आर बराबर में 25। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये गुणे के रूप में लिखा हुआ है और ये बराबर उस साइड लिखा हुआ है, यानी ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, समान चिन्ह है और समान संख्या है, तो ये कट जाएगा। लेकिन हम काटते नहीं हैं, जो हम प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम काटते नहीं हैं। तो लिखेंगे पी आर माइनस का क्यू आर और यहाँ बराबर में बचेगा 1। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमने बना लिया समीकरण फर्स्ट। तो एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करके बता देता हूँ समीकरण फर्स्ट हमने किस प्रकार बनाया है। तो जो हमने दिया था वह हमने लिखा है, पहले हमने फॉर्मूला लगाया, कण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर। आधार दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर किया तो 25 हो गया, और ये हमने इसी प्रकार लिखा। इसको उठाकर हम यहाँ पर लाए तो ये माइनस का हो गया क्यू आर स्क्वायर। आपने वर्गांतर का फॉर्मूला जाना है तो हमने वर्गांतर का फॉर्मूला लगाया, और एक बार प्लस में हो गया एक बार माइनस में हो गया। माइनस का हमने इसी प्रकार लिखा, पी आर माइनस का क्यू आर बराबर में 25, ये लिखा हुआ था, ये हमने इसी प्रकार लिखा। अब यहाँ पर 25 कैसे आया, तो 25 ऐसे आया कि जो क्वेश्चन में दिया था पी आर प्लस का क्यू
आर बराबर में 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया था ऑलरेडी, तो हमने मान रख दिया यहाँ पर 25। 25 से यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि समान चिन्ह है, समान संख्या है, तो बराबर में आ गया 1। और ये बचा है पी आर माइनस का क्यू आर, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड तो दिया है, इसी को मान लेंगे समीकरण सेकंड हुआ है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो अब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से करने पर तो वही लाइन हो जाएगी यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम लोग काट देते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये जो प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम काटते नहीं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2PR। 2PR इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है, इन दोनों को हमने काट दिया है, QR को हमने काट दिया है, और यहाँ पर हो गया 2PR बराबर में इनको प्लस कर दिया है, तो ये हो गया है 26। तो PR बराबर में आ गया है 26/2। इनको सॉरी हम यहाँ पर मैंने यहाँ काट दिया है, तो कोई बात नहीं, PR बराबर में मैंने काट दिया है, लेकिन आपको नहीं काटना है। तो PR बराबर में आ गया है 13। तो 13 हमने देखेंगे PR, यहाँ पर देखते हैं PR, तो यहाँ पर आ गया ये 13, यानी हमारा कण निकल आया है। हमने कण निकाल लिया है और आधार तो दिया ही हुआ था। ओके, अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी निकाल सकते हैं, लंब को हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी निकाल सकते हैं, और एक विधि से और निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मान हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में PR का मान रखने पर मान रख देते हैं, तो लिखा है PR माइनस QR बराबर में 1, ये लिखा हुआ है समीकरण फर्स्ट। तो PR यानी 13 माइनस QR बराबर में 1, तो QR माइनस का QR बराबर में 1। ये जो 13 था ये माइनस का हो जाएगा 13, यहाँ पर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा 13। 13 में से हम 1 माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 12, माइनस से माइनस हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो QR बराबर में आ गया है 12। तो QR का मान आया है 12 प्लस का, तो ये हो गया 12, लंब निकल कर आया है। आपको मालूम है कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो देखिए कर्ण सबसे बड़ा है 13। अब हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन, साइन निकल कर आएगा लंब बटे कर्ण, और कॉस निकल कर आएगा आधार बटे कर्ण। ये आ गया कॉस का, ये हो गया साइन का। तो लंब हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर, कर्ण निकाला है 13 सेंटीमीटर। ये तो आ गया है साइन का। आधा कॉस का पी देखेंगे, कॉस पी यानी इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ये तो हो गया, ठीक है। आधार हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये निकल कर आया है कॉस पी। अब बचा है टेन पी, तो टेन पी का हो जाएगा लंब बटे आधार, ये होता है टेन पी का फॉर्मूला। तो टेन पी में देखेंगे लंब हो जाएगा 12 और बटे में आ जाएगा आधार यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टेन पी का मान निकाला, साइन पी का मान निकाला, कॉस पी का मान निकाला, और ये समकोण त्रिभुज में हमने भुजा भी ज्ञात कर ली है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये तो सत्य असत्य है। बताइए कि निम्न कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कारण की पुष्टि कर लेते हैं, जैसे कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। पहला वाला क्या हो जाएगा, असत्य। 15 का पहला वाला हो जाएगा असत्य। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर आप आगे पढ़ोगी प्रश्नावली में तो साइन ए का जो मान रहता है वो 1 रहता है, लेकिन जो tan है उसका कम कह रहा है, तो साइन का तो जब 1 है तो इसका ज़्यादा होगा ना tan का, तो 1 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा असत्य पहले का। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम बना लेते हैं इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज छोटा सा, और
जैसे कि ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसमें लिखा है सेक। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कण बटे आधार। तो कण हो जाएगा इसका ऊपर वाला और आधार हो जाएगा इसका 5। आधार ये हो गया 5 और कण हो गया इसका 12 और आधार हो गया इसका 5 सेक में। वो सही है, यानी सत्य है दूसरा वाला, क्योंकि देखिए कण इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कण हो गया 12 और आधार 5 सेंटीमीटर। और निकालेंगे तो इसमें लंब आएगा छोटा, तो ये तो सत्य हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त प्रूफ है। ये हो जाएगा असत्य। ये जो कह रहा है ना कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट है, कोसेंट नहीं है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं ए को थीटा होता है। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, टेन थीटा, तो ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा हो जाएगा असत्य। पहला था असत्य, दूसरा था सत्य, तीसरा हो गया असत्य। चौथा जानते हैं, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि गुणनफल नहीं होता है, ये थीटा होता है। इसको हम गुणनफल नहीं मानते। ये इसमें अगर हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर ये कोण होगा, ना कि यहाँ पर गुणनफल नहीं होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा भी हो गया है असत्य। पांचवा जानते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो इसके लिए हम बना लेते हैं फिर से। ये बनाया हमने समकोण त्रिभुज और थीटा दिया है, तो थीटा हो जाएगा इसके अंदर, और कहीं भी मान सकते हैं आप ए बी सी। तो बी हो जाएगा 90 डिग्री का। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। तो साइन का जो फॉर्मूला रहता है लंब बटे कण, तो लंब हो जाएगा ऊपर वाला और कण हो जाएगा 3। तो ये तो उल्टा हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज में कि जो कण है वो सबसे बड़ी भुजा रहती है, लेकिन इसमें तो उल्टा हो गया है। हमने साइन का फॉर्मूला लगाया, तो साइन की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कण जो है 3 हो गया, यानी बटे में कण। जैसे ये है लाल कक्का, तो लंब हो गया ऊपर वाला 4 और कण यानी नीचे वाला 3, तो कण हो गया 3 और 4 हो गया लंब। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज में कि जो कण है सबसे बड़ी भुजा रहती है समकोण त्रिभुज में, और कभी भी वह चेंज नहीं होती। तो ये हो जाएगा असत्य 5 वाला। दूसरा वाला इसमें सत्य है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं सब असत्य हैं, लेकिन दूसरा वाला जो है सत्य है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कौशिक थीटा बराबर में 2 सही 3/5, तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन के लिए समकोण त्रिभुज बनाया। ये अब इसमें दिया है थीटा दिया है, तो अंदर होता है थीटा। ये इसको कहीं भी मान लेते हैं। अब तो ए बी सी, तो जो बी है वो 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो बी है वो 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो हो जाएगा इसमें ए सी का स्क्वायर। ए सी इसमें कण है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर यानी लंब हो जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा बी सी यानी कण हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आधार। अब हमें देखिए क्वेश्चन में ये दिया है कॉसेक थीटा, ये दिया है 2 सही 3/5। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे 5 एकम 5
5 दूनी 10, पहले 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 13/5। 5 इसी प्रकार लिखा, अगर नीचे का 5 हमने इसी प्रकार लिखा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया, 10 का प्लस कर देंगे 3 तो हो जाएगा 13। तो ये आया है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसके अनुसार, थीटा के अनुसार, तो कॉसेक का सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और इसमें लंब हो जाएगा 5। अब ज्ञात करना है हमें आधार, यही बचा हुआ है। तो AC यानी कर्ण हो गया है 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर हो जाएगा इसका, बराबर में AB यानी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC स्क्वायर, आधार नहीं है तो आधार हमने इसी प्रकार लिखा BC स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169, बराबर में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, प्लस का BC स्क्वायर तो 169, माइनस का, इस चीज़ को हम प्लस का है तो हमने पोजीशन चेंज कर दी, इसकी जगह चेंज कर दी, तो ये माइनस का हो जाएगा। अभी ये प्लस का है तो माइनस का हो गया 25, बराबर में आ गया BC स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 144, बराबर में BC स्क्वायर। तो आगे यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसमें, तो 144 है उस पर रूट लग जाएगा, बराबर में लिखा है BC, तो BC हमने इसी प्रकार लिखा, और 144 पर रूट लगा है तो अगर हम रूट को हटाएंगे, रूट तभी हटेगा जब 144 का वर्गमूल होगा। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, हमने देखा 144 का वर्गमूल होता है 12, तो रूट हट गया है और 12 आ गया है, यानी BC बराबर आ गया है 12। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था tan थीटा का मान, cos थीटा का मान। तो tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा tan थीटा का मान, और आधार और cos, ये तो हमने tan का लिख लिया फॉर्मूला, cos का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। चलो अब मान रख देते हैं इसमें, आधार हो जाएगा, इसमें हमने अभी निकाला आधार 12 निकाला, अभी हमने आधार हो जाएगा इसमें 12, कर्ण हमने निकाला है 13, सॉरी कर्ण तो हमें दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, देखिए ये हमने बनाया था, कुछ इस प्रकार से किया था। तो ये तो आ गया है, और हमें tan निकालना है, tan थीटा। तो इसमें हो जाएगा लंब हो जाएगा 5 लिखा हमने, और आधार यानी हो जाएगा, निकाला है 12, तो ये हो जाएगा आधार। इसमें आधार बटे कर्ण, तो 12/13 हो गया, और इसमें लंब बटे आधार, तो आधार है 12 हमने अभी निकाला, यानी 5 हो गया इसमें लंब। तो ये आ गया है tan थीटा का मान, ये हो जाएगा आंसर, यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कुछ, तो इसमें काट देते हैं, ये नहीं लिखना है आपको, वरना आप इसको उतार लो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।